हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस 60 डेज़ वाली कोर्स में हमने जो स्टार्ट की थी उसका आज हम 6th डे में पहुंच चुके हैं। यानी कि हमारी कोर्स की आज हम डे 6 को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। जैसे कि हमने डे 5 में ये पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, उसी तरीके से इसमें भी पास्ट टेंस के बारे में यानी कि भूतकाल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जो भी टेंस है सेम उसी तरीके की है, बस यहाँ पे हमें समझना है ताकि हमें बोलना आ जाए, है ना। 60 डेज़ में हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। सो ये चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं, आपको टेंस आनी चाहिए। आई नो कि ये थोड़ी सी डिले हो जा रही है, जो लोग इसे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा काफ़ी टाइम लग जा रहा है मुझे इस वीडियो को लेकर आने में, बट आगे से मैंने सोचा है कि मैं इसे लाइव क्लासेस लूँ और लाइव क्लास में ही इसे पढ़ा के कंप्लीट कर दूँ। सो अगर आप लाइव क्लास में इसे पढ़ना चाहोगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो मुझे आइडिया हो जाएगी कि कितने लोग हैं जो लाइव क्लास में इसे पढ़ना चाहते हैं। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड वॉचिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंग्रेजी भाषा में भूतकाल की क्रिया को भी वर्तमान की तरह मुख्य 4 भेदों में बांटा गया है। यानी कि जो हमने प्रेजेंट टेंस को पढ़ा था, है ना, उसमें 4 पार्ट थे, उसी तरीके से पास्ट टेंस में भी इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर दी गई है, राम स्टडीड। सेकंड है राम वॉज स्टडिंग, वर्ब की 4th फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड नंबर पर है राम हैड स्टडीड, राम हैड बीन स्टडिंग, ठीक है। देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस की है, और ये जो सेकंड नंबर पर बताई गई है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की है। थर्ड नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस है, और 4th नंबर पर दिया गया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। तो ये नीचे हमें और अच्छे से क्लियरली बताई जाएगी। देखिए, राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, राम सुबह से पढ़ रहा था। ओके, आगे इसका हिंदी यहाँ पर देखें, राम पढ़ा। पहला जो सेंटेंस था राम स्टडीड यानी कि राम पढ़ा, ठीक है। दूसरा राम वॉज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था। तीसरा जो है वो है राम हैज़ स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था। और 4th नंबर पर जो था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, उसका हिंदी यहाँ पर दिया गया है, राम सुबह से पढ़ रहा था, ठीक है। राम स्टडीड, राम पढ़ा, इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई, पर यह पता नहीं लगता कि कब हुई, ठीक है। यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट की। राम वॉज स्टडिंग, राम पढ़ रहा था, इससे ज्ञात होता है यानी कि पता चलता है कि क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई थी, पास्ट कंटिन्यूअस की है, ठीक है। राम हैड स्टडीड, राम ने पढ़ लिया था, अर्थात क्रिया बहुत पहले पूरी हो गई थी, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो होती है। नेक्स्ट है राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा था, अर्थात क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी। ये कौन सी टेंस की हो जाएगी? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। यहाँ तक क्लियर है? अगर आपकी टेंस क्लियर है तो ये आपको इजीली समझ में आ रही होगी। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को बोलना यहाँ पे सिखाया जाएगा और बताया जाएगा। सो चलिए फटाफट से आगे देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम पहले देखेंगे डिड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि डिड का यूज़ यहाँ पर बताया जाएगा, यानी कि हम डिड का यूज़ पहले यहाँ पर देखेंगे। ओके, देखिए, अध्यापिका पूछती हैं क्या तुम कल जल्दी उठी, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे पूछेंगे? डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? उमा, जी मैडम। उमा ने कहा इंग्लिश में, यस मैडम आई डिड, मैं उठी। यानी कि जो डू का पास्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है? डिड होता है, ठीक है। ओके, सो इसी का यूज़ यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि पहले जो हम सेंटेंसेस ये देख रहे हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की देख रहे हैं। क्लियर है? अध्यापिका कहती हैं क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? डबल रोटी मतलब कि ब्रेड। ओके, देखिए टीचर इंग्लिश में यहाँ पूछती हैं डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? उमा, जी हाँ मैडम, खाया। यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? डिड रजनी कम टू यू एट नून? आफ्टरनून भी होता है और नून भी होता है, ठीक है। तो हम इसे दोपहर ही समझते हैं। डिड रजनी कम टू यू एट नून, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? उमा, नहीं, नो शी डिडंट। डिड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले टेंस में यानी कि डे 5 में हमने पढ़ी थी कि डू प्लस नॉट का क्या होता है? डोंट। उसी तरीके से डिड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडंट होता है। अध्यापिका, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? उमा, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। नो आई डिडंट,
माई ब्रदर डिड। नो आई डिडंट, माई ब्रदर डिड। अगर कोई काम आपसे कोई पूछी जा रही है कि क्या तुमने ये काम किया है, अगर आपने नहीं किया है तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके बोल सकते हैं कि आई डिडंट, माई ब्रदर डिड, या फिर माई सिस्टर डिड, या माई मदर डिड। ओके, इस तरीके से हम बोलेंगे। अध्यापिका, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? ये एक मैनर्स होती है जो कि स्कूल में सिखाई जाती है। सो गाइस, आगे देख लेते हैं फटाफट से। सो नेक्स्ट है उमा, जी मैडम मैंने किया। यस मैडम आई डिड। अध्यापिका पूछती हैं, क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया, यानी कि लेसन याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? ठीक है, इसका यहाँ पर जवाब दे रही है उमा, नहीं मैंने नहीं किया। उमा, नो आई डिडंट, नो आई डिडंट। सो इस तरीके से पास्ट टेंस की जो सेंटेंसेस है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से बात करेंगे। आगे हम देख लेते हैं कॉलम एफ यहाँ पर दी गई है, यानी कि जो पहली हमने डिड को पढ़ा वो कॉलम ई था। अब हम पढ़ेंगे वॉज और वर को। ठीक है, WERE को हम वेयर नहीं पढ़ते हैं, वर पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, तो मेरे चैनल पर इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की भी स्टोरीज अवेलेबल है, आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप स्टोरीज से इंग्लिश समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट वाली स्टोरीज भी अवेलेबल है। आप आसानी से जाकर उसे पढ़ के, देख के, समझ के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, कोर्स को कंप्लीट करते हैं। अध्यापिका बोलती हैं, क्या कल तुम बाज़ार गए थे? वर यू आउट शॉपिंग येस्टरडे? देखिए, इंग्लिश पढ़ने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो साथ में यहाँ पर हिंदी भी लिखी हुई है, आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से। इसे भी पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हैं। वर यू आउट शॉपिंग येस्टरडे? ठीक है। रमेश, जी सर मैं मार्केट गया था। यस सर आई वॉज, यस सर आई वॉज। अध्यापक, क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? टीचर, वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? रमेश, जी पढ़ रहा था। यस सर आई वॉज। ठीक है, अगर आपसे कोई इस तरीके से क्वेश्चन करता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, आपको समझ में आ जाए अगर, तो आप इस तरीके से उसका जवाब देंगे। ये सारी पास्ट टेंस की कन्वर्सेशन है। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी। सो आगे देख लेते हैं। अध्यापक, क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी? टीचर, वॉज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? रमेश, नहीं वह केवल सुन रही थी। नो शी वॉज जस्ट लिसनिंग, जस्ट लिसनिंग। अध्यापक, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? टीचर, वॉज योर आंट, आंटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंगिंग एट योर हाउस? वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? रमेश, नहीं मेरी बहन गा रही थी। इंग्लिश में बोलता है रमेश, नो इट वॉज माई सिस्टर, इट वॉज माई सिस्टर। राधा, क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज़ पेपर? सुधा, हाँ पढ़ रही थी। सुधा बोलती है, येस आई वॉज। सो ये थी कंटिन्यूअस टेंस की वॉज वर, यानी कि हमें इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है और नॉर्मली कैसे बोलना है, ये यहाँ पर बताई जा रही है। ओके, सो अब हम कॉलम जी को देख लेते हैं, जिसमें हम हैड को पढ़ेंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंसेस होगी यहाँ पर। उसे हम बातचीत में कैसे यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। कमल, क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? कमल बोलता है इंग्लिश में, हैड यू नॉट गोन टू द सिनेमा? विमल, नहीं, नो आई हैड नॉट, आई हैड नॉट। रमा, क्या वह दुकान बंद कर चुका था? रमा, हैड ही क्लोज्ड द शॉप? राधा बोलती है, हाँ कर चुका था। येस ही हैड। राम, क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? राम बोलता है इंग्लिश में, हैड ही नॉट मेट यू टिल येस्टरडे? श्याम, नहीं वह कल तक मुझे नहीं मिला था। श्याम, नो ही हैडंट, ही हैडंट, हैड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म हैडंट है। ओके। रमन, क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? रमन, हैड यू नॉट गोन टू प्ले येस्टरडे?
सुधीर नहीं, मैं नहीं गया था। सुधीर नो आई हैड नॉट, आई हैडंट, इस तरीके से भी बोल सकते हैं। सचिन क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके थे? सचिन हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? अनुज हाँ, मैं उससे 2 साल पहले शिमला में मिला था। येस आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years ago। नेक्स्ट है, नीरज पूछता है क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? नीरज इंग्लिश में देखिए कैसे पूछेंगे। हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन? हैव द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन? सौरभ जवाब देता है हाँ, जा चुकी थी। येस इट हैड। सीमा क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? सीमा हैड योर मदर गोन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम? मीरा नहीं, वे नहीं जा चुकी थी। मीरा नो शी हैडंट, शी हैड नॉट, शी हैडंट। ठीक है, ये सेंटेंसेस काफ़ी इजी है। जो नए पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ी सी हार्ड लग रही होगी, बट जिन्होंने टेंस की सेंटेंसेस बनाई है, ट्रांसलेशन बनाई है, ट्रांसलेट किया है, उनको ये ईजिली समझ में आ रही होगी। राइट, आगे हम देख लेते हैं एच में हैड और बीन का यूज़। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सेंटेंसेस। ओके। नरेश क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours yesterday? हाँ, क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। येस बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। ओके, आगे देखते हैं। नरेश पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? नरेश बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विद यू? रमेश जवाब देता है क्योंकि वह भी मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म। इंसिस्टिंग का मतलब होता है जिद करना, बार बार बोलना। ठीक है, नेक्स्ट है नरेश पर तुम्हारी माता जी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विद सम फ्रेंड्स। रमेश हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। येस प्रीवियसली यानी कि पहले वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग ऑफ द शॉर्ट बट लेटर वी चेंज्ड आउट प्रोग्राम। ओके, सो ये थी आज की सेंटेंसेस गाइज। सो गाइज हमेशा की तरह, हमेशा की क्लास की तरह हम जो लास्ट में पढ़ते हैं याद रखने वाली बातें, उसे हम फटाफट से देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, याद रखें इसे। अब हम पास्ट टेंस की सकारात्मक यानी कि अफर्मेटिव वाक्यों से नकारात्मक नेगेटिव तथा प्रश्नात्मक इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते हैं। नियम वही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद निषेधात्मक वाक्यों में नॉट बढ़ जाता है। इसी प्रकार प्रश्नात्मक वाक्यों में यही सहायक क्रियाएं डिड, वॉज, वर तथा हैड वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग में आती है। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव यहाँ पर बनाई गई है। ओके, उसी का यहाँ पर इंट्रोगेटिव 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 है। ठीक है, देखिए पहला देख लेते हैं। आई एट ब्रेड एंड बटर। आई एट ब्रेड एंड बटर, इसका नेगेटिव कैसे होगा? आई डिडंट एट ब्रेड एंड बटर। ठीक है, इसी का इंट्रोगेटिव देखेंगे। डिड आई एट ब्रेड एंड बटर, क्या मैंने डबल रोटी और मक्खन खाया? ठीक है, उसी तरीके से है यू वर रीडिंग अ बुक। ठीक है, इसका नेगेटिव होगा यू वर नॉट रीडिंग अ बुक। इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। वर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे थे? ठीक है, पास्ट में है, ध्यान दीजिएगा। यू हैड रीड अ बुक, इंट्रोगेटिव इसका नेगेटिव देखेंगे। यू हैड नॉट रीड अ बुक, इसका इंट्रोगेटिव है हैड यू रीड अ बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ ली थी? ठीक है, सो गाइज आई होप कि आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बिल्कुल बेसिक सी इंग्लिश स्पीकिंग की कोर्स सीखना चाहते हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।